हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस अलग होता है और प्रोफेशन अलग होता है, तो दोनों का इनकम निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो आज बताते हैं हम लोग दोनों का फॉर्मेट बताएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। प्रोफेशन में जैसे आता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया। ठीक है, ये सब क्या प्रोफेशन में आता है। व्यापार अलग चीज़ होगी आपको। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसको कैसे निकालेंगे इसको जान लीजिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसका टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे इसको हम आपको बताते हैं लेक्चर दे करके, उसके बाद इसका फॉर्मेट बताएंगे। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इसका टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, पहले इसका लेक्चर देंगे, फिर इसके बारे में हम लोग क्या ये लिखा देंगे, फॉर्मेट बता देंगे आज। उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो पहले हम लोग आते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालने के लिए। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, उसमें नेट प्रॉफिट लिखा रहेगा। ठीक है, उसको पहले लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। पहले क्या लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। इसमें ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डिस अलाउड और एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। ये क्या होता है इसको हम लिखाएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस डिस अलाउड में क्या क्या आएगा, एनी टैक्सेस जिसमें आपको सेल्स टैक्स को छोड़कर, एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माने डिसअलाउड एक्सपेंसेस में सब आएगा, जिसको हम ऐड कर देंगे। क्या, प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट लिखने के बाद इसमें इन आइटम्स को ऐड करेंगे, आइटम्स डिसअलाउड। तो इसमें क्या बताए थे आपको, एनी टैक्सेस हो गया, जिसमें आपको क्या हो गया, सेल्स टैक्स छोड़ दीजिएगा, एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी डोनेशन, एनी चैरिटी, एनी रिजर्व एंड प्रोविजंस, एनी पास्ट लॉसेस। ठीक है, एनी कैपिटल लॉसेस, any expenses from other heads, any domestic expenses, ये सब चीज़ को हम ऐड कर देंगे। अब इसको हम डिटेल में लिखाएंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद, ठीक है, इसको ऐड कर दिए, फिर इसमें लेस करेंगे आइटम्स नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट। ऐसा आइटम जिसको पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं किया, मैंने एडजस्टमेंट में होगा, पीएल अकाउंट में लिखने भूल गए हैं, वो एडजस्टमेंट में होगा। तो ये क्या हो सकता है, डेप्रिशिएशन नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट, बैड डेट्स नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट, इसको लेस कर देंगे। फिर जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, पहले क्या करेंगे आप लोग, प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आइटम्स नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट, इसको लेस करेंगे। फिर जो बैलेंस बचेगा इसमें लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। अदर हेड्स मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये चार हेड और है, ये चारों हेड का इनकम होगा, उसको लेस कर देंगे। वो जो बचेगा अगर प्लस में आता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो टैक्सेबल होगा, और माइनस में आता है तो लॉस फ्रॉम बिजनेस, ये निकल गया। दूसरा क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। प्रोफेशन जो होता है ये क्या है, प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशन किस में आता है, डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वकील लॉयर हो गया, एटसेट्रा। तो इसको निकालने का तरीका, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, इसका सिंपल वे में निकालना है, सिंपल वे है, कोई डॉक्टर है तो सबसे पहले लिख लेंगे ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम। एक डॉक्टर का इनकम क्या हो सकता है, कंसल्टेशन फीस हो सकता है, विजिटिंग फीस हो सकता है, वो नर्सिंग होम में जॉब करता है उसका आपको इनकम हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, सेल ऑफ मेडिसिन, उसका जितना भी ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम है, अर्निंग है, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें लेस कर देंगे एक्सपेंसेस अलाउड, माने इस इनकम को कमाने में, इनकम को अर्न करने में जितना भी खर्च किया है वो सबको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, माइनस प्लस में आएगा तो, अब माइनस में आएगा तो लॉस फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, आ जाएगा। अब एक्सपेंसेस अलाउड मतलब क्या होता है, जो कि आपका क्या हुआ, प्रोफेशन से रिलेटेड है, प्रोफेशन से। तो अब एक डॉक्टर है तो उसका क्या क्या हो सकता है, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी हो सकता है, वो स्टाफ रखा होगा, नर्स होगा, कंपाउंडर होगा तो उसका सैलरी होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होगा, कार का एक्सपेंसेस होगा डिस्पेंसरी आने जाने में। ठीक है, ठीक है, डिप्रिशिएशन ऑन कार, ये सब हो गया, ये सब खर्चा होता है, सब क्या होगा, सब ये लेस होगा। लेस होने के बाद जो बचेगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो अगर आप लोग वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा मेरा आर्थिक मदद हो सके। बस आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है। तो चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, एंड प्रोफेशन। तो अभी ये जो फॉर्मेट बता रहे हैं क्या है,
या जो चैप्टर का नाम क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये तो बता चुके थे, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलिए आ गया। तो पहले हम लोग बना रहे हैं क्या चीज़, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये कैसे निकालते हैं बता चुके थे। फिर इसको हम एक फॉर्मेट बताते हैं, जरा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ डैश 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 राम श्याम सोहन मोहन फॉर द ए वाई मीन्स असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25, इसको लिख लेंगे इसका हेडिंग। अब यहाँ बनाते हैं, कॉलम बना लेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम बना लीजिएगा, इनर कॉलम आउटर कॉलम। अब हम लोग क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस ये निकाल रहे हैं, तो यहाँ लिख लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या निकले इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का फॉर्मेट बता रहे हैं। सबसे पहले लिख लीजिएगा यहाँ पर प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर, इसको जनरली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हैं, ठीक है, या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, ठीक है। तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाते हैं, तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको लिख लेना है। इसमें ऐड करना है एक्सपेंसेस डिसअलाउड और एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। तो इसमें ऐड क्या करेंगे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डिसअलाउड और एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। ये ऐसा खर्चा है जो कि बिजनेस को चलाने में नहीं होता है, ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये सब चीज़ होता है डिसअलाउड होता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, जो कि पीएल अकाउंट आपको दिया रहेगा, तो उसको निकाल के हम लोग छांट करके ऐड, इसको क्या कर देंगे, इसमें डिसअलाउड को सब ऐड कर देंगे, किसमें प्रॉफिट एज पीएल अकाउंट। तो जैसे हो गया नंबर 1, नंबर देते हैं एनी टैक्सेस, एनी कोई भी टैक्स, एनी टैक्सेस एक्सेप्ट छोड़कर, सेल्स टैक्स जिसको हम जीएसटी बोल सकते हैं, ठीक है, सेल्स टैक्स जिसको जीएसटी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एनी डोनेशन, एनी कोई भी डोनेशन हो गया, डोनेशन बिजनेस रिलेटेड नहीं होता, ठीक है। तीसरा ये सब डिसअलाउड में आता है, एनी चैरिटी, चौथा नंबर एनी रिजर्व एंड प्रोविजंस, एनी रिजर्व एंड प्रोविजंस, इज ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एटसेट्रा, ठीक है। एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एनी डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, एनी डोमेस्टिक या हाउस होल्ड जो घरेलू खर्चा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, घरेलू खर्च। एनी कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब डिसअलाउड में आ रहा है। 8 नंबर एनी पास्ट लॉसेस, एनी पास्ट
लॉसेस। एनी एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स, एनी एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड, अदर हेड मतलब ये सैलरी का खर्च हो गया, हाउस प्रॉपर्टी का खर्चा हो गया, कैपिटल गेन का खर्च हो गया, या क्या बोल सकते हैं आपको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें जो भी खर्च होगा इसको हम लोग डिसअलाउड मानते हैं। एनी एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स, ये सब आपको डिसअलाउड में, ठीक है। एनी कैपिटल एक्सपेंसेस हो गया, एनी पास्ट लॉसेस हो गया, ठीक है, एनी एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये मोटा मोटी आपको हो गया यहाँ पर, ये इसको इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक। इसमें नेट प्रॉफिट, ये देखिए नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, इसमें जितना भी आइटम लिखे हैं इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में सबको ऐड कर दीजिए, डिसअलाउड को, इसको ऐड कर दिया गया। अब इसमें करेंगे लेस आइटम्स नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट, ऐसा आइटम जो कि पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं किया गया, मतलब ये एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा, मैंने पीएल अकाउंट के बाहर दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, तो लेस करेंगे आइटम्स नोट चार्ज इन पीएल अकाउंट, नोट चार्ज आइटम्स नोट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या क्या आता है, नंबर 1 डेप्रिशिएशन, डीपी डेप्रिशिएशन नॉट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक आइटम ये हो गया। दूसरा बैड डेट्स नॉट चार्ज इन पीएल अकाउंट, बैड डेट्स नॉट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर से क्या, इसमें से इतना लेस कर दिए, अब जो बचेगा इसमें लेस कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, तो हम पेज चेंज करते हैं तो लिख देते हैं बैलेंस CFD कैरिड फॉरवर्ड, तो क्या लिख देते हैं, बैलेंस CFD जो भी होगा, इसको अगला पेज में ले चलते हैं। तो आज दोनों फॉर्मेट बता देते हैं, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस का हो गया, फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन बता देते हैं, करीब करीब थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बना के हम समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये इजी वे में हो रहा है, तो बहुत टफ चैप्टर है, टेढ़ा चीज़ है। बचा हुआ जो आइटम है, चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, वैसे कॉलम बना लेते हैं। वो जो बैलेंस क्या है CFD की है उसको BFD कर लीजिए, बैलेंस BFD, ठीक है, बैलेंस BFD ब्रॉड फॉरवर्ड, पेज को चेंज किए थे हम लोग, तो यहाँ ठीक है लिख लिए। अब इसमें हम लोग करेंगे लेस घटाएंगे इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, इनकम फ्रॉम अदर हेड्स, अदर हेड्स में क्या क्या आ सकता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, अदर हेड्स में क्या आ सकता है, इनकम
इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। चौथा क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 हेड पढ़ना है, एक हेड तो ये चल पढ़ा रहे हैं, बाकी बच गया 4, 4 में 4 हेड लिख दिए। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इसमें से क्या करें, जो बैलेंस यहाँ लिखे देखिए यहाँ पर लेस कर देंगे, ये जो है अगर प्लस में आता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, और नेगेटिव होगा तो लॉस फ्रॉम बिजनेस। ये टैक्सेबल इनकम बिजनेस का निकल गया, ये इसका फॉर्मेट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल गया, ये माइनस में होगा तो इनकम जगह लॉस लिख दीजिएगा, और क्या, इनकम या लॉस फ्रॉम बिजनेस कुछ भी हो सकता है। ये हो गया बिजनेस का। प्रोफेशन का बताते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन बता जो कि प्रोफेशन क्या हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, सीए हो सकता है, लॉयर वकील हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है। तो आज एक हम डॉक्टर को लेकर चलते हैं, ठीक है, प्रोफेशन का। या इसको इस तरह से आप जान लीजिए, इसके फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। चलिए हेडिंग ले लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल, वही हेड वही होगा। हेडिंग जो लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 हो गया। यही लिखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट एक, फिर दूसरा क्या होगा, फिर अमाउंट लिख दिए, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। चूँकि हेड क्या है इसका, चैप्टर क्या हेड क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। दो चीज़ चैप्टर पढ़ना, बिजनेस और प्रोफेशन का। बिजनेस हो चुका तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ लिख लीजिए ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। क्या है, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, ठीक है। इसको लिख लें यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, इसको छोड़ दीजिए, अब लिख देते हैं। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, अब चूँकि यहाँ सब अलग होगा, डॉक्टर का इनकम अलग होगा, चार्टर्ड अकाउंट का इनकम अलग होगा,
लॉयर का इनकम अलग होगा, मतलब जो अर्निंग होगा, दोनों का अर्निंग अलग होता है तीनों का, ठीक है, तीनों का अर्निंग अलग है। मान लीजिए डॉक्टर है, हम डॉक्टर को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, याद रहे हम जो बोले ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर। तो डॉक्टर का ग्रॉस प्रोफेशन का क्या होता है? कंसल्टेशन फीस। इसमें क्या क्या अर्निंग होगा? सॉरी, ध्यान में कहीं और चल गया, ठीक है, क्या आएगा? कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस, इसको लिख लीजिए। विजिटिंग फीस, विजिटिंग फीस डॉक्टर अगर है। सेल ऑफ मेडिसिन, दवाओं को डॉक्टर बहुत सारे लोग बेचता है नर्सिंग होम में, चलिए इतना ही मान लेते हैं। इसमें लेस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस करेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस अलाउड, याद रखिएगा एक्सपेंसेस अलाउड। अलाउड के मतलब हिंदी में बोलते हैं स्वीकृत व्यय। अलाउड के मतलब इस इनकम को अर्निंग करने में जो भी खर्च किया है, मतलब जो इस इनकम से रिलेटेड खर्चा है। तो एक डॉक्टर है, ठीक है, आपको ये है कंसल्टेशन फीस इसके पास आया, विजिटिंग का फीस आया, सेल ऑफ मेडिसिन। अब इसको प्राप्त करने में तो कुछ खर्चा हुआ होगा। मान लीजिए डॉक्टर का डिस्पेंसरी है, तो लिखिएगा नंबर 1 रेंट ऑफ डिस्पेंसरी। क्या होगा? रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, ये खर्च है इसका, इसको अलाउड बोलते हैं, डिस्पेंसरी। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी, सॉरी रेंट। दूसरा हो जाएगा स्टाफ सैलरी, जो इसका स्टाफ होगा। एक डॉक्टर का स्टाफ क्या होता है? नर्स होता है, नर्सेस, कंपाउंडर्स, तो है ना, स्टाफ सैलरीज। उसके बाद डिस्पेंसरी में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी। घर से जाता होगा अपने कार में, तो उसमें खर्च होता होगा कार एक्सपेंसेस, कार एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद डेप्रिशिएशन ऑफ, कार में अगर डेप्रिशिएशन हो रहा है, इसको अलग से लिख दिए अगर होगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद और क्या खर्चा हो सकता है इसका? क्या हो गया? रेंट, ये रेंट डिस्पेंसरी हो गया, स्टाफ सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कार का एक्सपेंसेस हो गया, डिप्रेशिएशन ऑफ कार हो गया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, ये जो दवा बेचता है खरीद करके बेचता होगा, तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, इसका जो कॉस्ट उसमें लगा मेडिसिन में, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। ये एक डॉक्टर का बना रहे, याद रखिएगा, ये सब में लागू नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है कि जब भी निकालिएगा प्रोफेशनल इनकम, तो जितना भी ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, उसका जितना भी इनकम प्रोफेशन को जोड़ दीजिएगा, और इनकम को कमाने में जो भी खर्चा होता है, इनकम को कमाने में, इनकम को अर्न करने में जो भी खर्च होता है, उसको लेस कर देंगे। ये इसका टैक्सेबल इनकम होगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का। क्लियर है? ग्रॉस प्रोफेशनल इनकम को जितना उसका होगा, डॉक्टर का, वकील का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सबको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद लेस करेंगे एक्सपेंसेस अलाउड। एक्सपेंसेस अलाउड उस खर्च को बोलते हैं जो इनकम को प्राप्त करने में, इनकम को अर्न करने में खर्चा किया हो, जो उससे रिलेटेड हो प्रोफेशन से, उसको लेस कर देंगे बस। तो ज़्यादा नहीं है बोलना है, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अब इसमें लेस कर दीजिए, इनकम में से खर्चा को लेस कर दिए, इनकम में से जितना खर्चा हो गया लेस कर दिए, प्लस में होगा तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ही हो गया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो यही बात हो गया, ठीक है, निकल गया। तो दोनों का फॉर्मेट देख लीजिए, याद देख लीजिए कैसा बनता है दोनों में, दोनों बनाते तरीका एकदम अलग है। तो ठीक, आज इतने ही रखते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को हम क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन बताएंगे इसमें। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।